रेलवे ने बेहतरीन भूमिका का निर्वहन किया। सिविल एविएशन मंत्रालय ने बेहतरीन भूमिका का निर्वहन किया। किन अधिकारियों को अभी 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने यहां रहना है, इसके बारे में शासन से आवश्यक जानकारी लेकर के, अनुमति लेकर के उनको यहाँ पे रखना। बहुत सारे लोग ऐसे जो 3 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई 2 महीने से यहाँ पे ड्यूटी पे काम कर रहे हैं। उनके भी अपने कार्यक्रम होंगे, पारिवारिक कार्यक्रम भी होंगे, अन्य कार्यक्रम होंगे। उन लोगों को उस दौरान अवकाश भी प्राप्त हो। आप सब जब यहाँ से जाएंगे। 45 दिन तक चल रहे महाकुंभ का 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन समापन हो चुका है। हालांकि आज भी श्रद्धालु महाकुंभ में भीड़ लगाए हुए हैं। आज भी लोग संगम स्नान के लिए वहां पहुंचे हैं। साथ ही साथ हम अब बता दें आपको, तो कुछ दुकानें अभी भी वहां पर लगी हुई हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें तो सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम के साथ प्रयागराज महाकुंभ में गुरुवार की सुबह पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने पहुंचकर अरेल घाट की साफ सफाई की, उसके बाद गंगा पूजन भी किया। और इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। बना ले ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर मौजूद रहे। हम आपको बता दें तो इसके बाद शाम को पुलिस कर्मियों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ का पूर्णाहुति महाशिवरात्रि के दिन हुआ। इस आस्था का इतना बड़ा समागम दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ था। और इतना ही नहीं, सपा पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि विरोधी दूरबीन और माइक्रोस्कोप लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी किसी के दुष्प्रचार का वो उजागर नहीं कर पाए। जहां जिसको लगाया गया वहां पर वह लगातार करता रहा। आज तो इस समय तो मौसम अच्छा हो गया, लेकिन जब भीषण शीतलहरी पड़ रही थी तब भी हर समय पुलिस मुस्तैद थी, प्रशासन मुस्तैद था। तब इतने बड़े स्केल को हम लोग नियंत्रित करने में सफल हो पा रहे हैं। रेलवे ने बेहतरीन भूमिका का निर्वहन किया। सिविल एविएशन मंत्रालय ने बेहतरीन भूमिका का निर्वहन किया। NHAI ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन किया। पर्यटन और संस्कृति विभाग ने अच्छी भूमिका का निर्वहन किया। अन्य सभी विभागों की भूमिकाएं अपने अपने स्तर पर अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही थी और फिर वह एक टीम वर्क के साथ कार्य करता था। और इसलिए स्थानीय स्तर पर मेला प्राधिकरण और लोकल प्रशासन मिलकर के इस बात को सुनिश्चित करें, उनको सूची बनाए, उनका उपयोग बेहतरीन तरीके से हो। किन अधिकारियों को अभी 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने यहाँ रहना है, इसके बारे में शासन से आवश्यक जानकारी लेकर के, अनुमति लेकर के उनको यहाँ पे रखना। शेष अधिकारी अपने फील्ड की ड्यूटी में अन्य जगहों पर जाएं या उनको क्रमबद्ध तरीके से आगे के अवकाश उनके उपलब्ध हो, क्योंकि लगातार बहुत सारे लोग ऐसे जो 3 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई 2 महीने से यहाँ पे ड्यूटी पे काम कर रहे हैं। उनके भी अपने कार्यक्रम होंगे, पारिवारिक कार्यक्रम भी होंगे, अन्य कार्यक्रम होंगे। उन लोगों को उस दौरान अवकाश भी प्राप्त हो, लेकिन साथ साथ भीड़ की ड्यूटी में भी वे जा सके, क्योंकि अब हमारे अन्य अनेक कार्यक्रम आ रहे हैं। इधर रमजान का महीना शुरू हो रहा है, होली आ रही है, इसके बाद रामनवमी भी आएगी और सभी आयोजन इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के आयोजन भी होने जा रहे हैं। इस सभी आयोजनों के साथ हमें आगे भीड़ में जुड़ना पड़ेगा, अपने अपने जनपदों में जुड़ना पड़ेगा। इन सभी आयोजनों के साथ हम जुड़ सकेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से महाकुंभ प्रयागराज के इस आयोजन को भव्यता और दिव्यता के साथ आस्था और आर्थिकी के लिए एक नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को
हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देते हुए कि आगे के कार्यक्रम को भी आप व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। इन सब के साथ जो व्यवस्था यहाँ पर स्थानीय स्तर पर की गई है, मुख्य सचिव और डीजीपी के स्तर पर इसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा, उनके अनुसार जो भी व्यवस्था आगे बढ़ाई जाएगी उसमें आपका योगदान मिलेगा। इस विश्वास के साथ आप सब जब यहाँ से जाएंगे तो संगम का गंगा जल अपने परिवारजनों के लिए जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के परिवार के लोग तो महाकुंभ के साक्षी बने होंगे, लेकिन आपका परिश्रम ही आपकी साधना है। और आप जब भी इस ड्यूटी के दौरान जब भी संगम का जल लेके जाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मां गंगा की इतनी कृपा तो आप पर जरूर होगी कि वह कुंभ जैसा ही पुण्य आपको जरूर प्रदान करेगा। उस प्रकार का अमृत आपको प्रदान होगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय। फिर भी वो किसी घटना का उजागर नहीं कर पाए और साथ ही साथ किसी भी दुष्प्रचार का मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। इसके साथ ही साथ सीएम योगी ने 3 बड़े ऐलान भी किए, जिसमें स्वच्छता कर्मियों को 10,000 का बोनस, नाविकों को 5 लाख तक का बीमा, रजिस्ट्रेशन और हम आपको बता दें तो महाकुंभ में तैनात रहे जवानों को 1 हफ्ते की छुट्टी के 10,000 का बोनस भी शामिल है। अभी ये 3 अवार्ड तो आपको आपके हाथ में दिए जाएंगे, लेकिन प्रयाग महापौर के नेतृत्व में एक और रिकॉर्ड बना है, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड रंगोली बनाने का। मैं अनुरोध करूंगी कि ये जो रिक्वायर्ड बने उनको प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को एक एक करके सौंपे जाए। बहुत जोरदार तालियों से हम महाकुंभ से संबंधित सभी जानकारियाँ फोटोग्राफ संकलित है, जो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है कुंभ मेला के क्षेत्र में महाकुंभ मेले के लिए। इनके बाद महेश भैया, महेश, बहुत जोरदार तालियां महेश जी। इनके बाद रज्जू आएंगे, रज्जू। इनके बाद श्यामकरण, इनके बाद रज्जू जी के बाद श्यामकरण। बहुत जोरदार तालियां श्रीमती श्यामकरण, इनके बाद श्रीमती शांति देवी। इनके चेहरे के निशान देखिए, श्रीमती शांति देवी का श्रीकरण, श्री संतोष कुमार, श्रीकरण के बाद श्री संतोष कुमार, श्री रेशमलाल, श्री कमल जी, श्री महेंद्र रैदास, श्री सुग्रीव जी, श्री पवन कुमार, श्री शनि ग्रोवर और मैथल श्रीमती रमा सिंह जी के बाद, और श्री पवन कुमार मंच से, और उनके बाद श्री शनि ग्रोवर जी, शनि ग्रोवर जी, बहुत जोरदार तालियां। और उसके बाद मैथल श्रीमती रमा सिंह जी, सेंट्रल हॉस्पिटल का नेतृत्व था, और श्री विशाल गौतम जी वार्ड। अंततः कुंभ में प्रयागराज के अमृत का जो वरदान दिया, इसके पीछे और कुछ नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा। बहुत जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आप निडर और संयम से आपने जिस तरह इस कुंभ को सफल कराया, आज इसके समापन के अवसर पर हम उससे पहले मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करती हूँ। आदरणीय इधर पीएम मोदी एकता के महाकुंभ युग का परिवर्तन की आहट से ब्लॉग लिखा। उन्होंने ये भी कहा कि इतना बड़ा विशाल आयोजन आसान नहीं था। हम आपको बता दें तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं मां गंगा, सरस्वती, यमुना से प्रार्थना करता हूँ कि
हे माँ, यदि हमारी सेवा में कोई कमी रह गई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालुओं की सेवा में यदि किसी प्रकार की कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तमाम पुलिसकर्मी और फोर्स के तमाम जवानों के साथ भोजन किए। आप उनके समीप बैठे थे, ठीक बगल में, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के बराबर में बैठ के एक प्रीति भोज का आयोजन था हम पुलिसकर्मियों का, और 4.5 महीना की बहुत मेहनत करने के बाद ये भोजन उनके साथ हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 4.5 महीने नहीं 4.5 घंटे की ड्यूटी थी। और क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगे? अनुभव तो बहुत ही अलग रहा। वर्ल्ड क्लास का मेला और इतना बड़ा मेला निपटाना, तो अनुभव तो तमाम तरह के अनुभव मिले हैं। आज मुख्यमंत्री ने एक जिक्र भी किया, पिता पुत्र की जोड़ी इस महाकुंभ में ड्यूटी कर रही है। ये हमारे बड़े पुत्र आशीष उपाध्याय हैं। पूरा मुक्ति ये इस समय खागा थाने में है, फतेहपुर जनपद में, और यही कुंभ में हैं। हम 4 भाई हैं पुलिस में, चारों भाई इसी कुंभ में ही हैं। मैं जनपद संभल से आया हूँ। संभल भी अपने आप में एक जिला है, और मैं जनपद संभल से आया हूँ और पिछले 4 महीने से ही कुंभ में आया हूँ। तो आप देख रहे थे वैक्सला फॉर इंडिया न्यूज में महाकुंभ 2025 की बड़ी खबरें। जय हिंद, धन्यवाद।